बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 9 जनरल मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 5 हमने स्टार्ट किया डेट कंज्यूमर मैथमेटिक्स, जिसमें हम लर्न करने अबाउट टैक्सेस। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस हम लर्न कर रहे हैं और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 to 4 हमने डन कर लिया। रिमेनिंग क्वेश्चन टुडे वी विल डूइंग। उससे पहले ये एक दो चार्ट देख लें जो कि आपकी बुक नंबर पेज नंबर 88 और 89 पे गिवन है। कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स इम्पोज ऑन एन इंडिविजुअल विद फिक्स इनकम। ठीक है, अब ये जो आपके पास इनकम है, फिक्स इनकम पे गवर्नमेंट की तरफ से ये जो है इनकम रेट, टैक्स रेट जो है आपको गिवन है। ठीक है, आपने देखें अब आपके पास इनकम स्लैब्स यानी कि 15 है 1,50,000 तक, 1,50,000 1 से लेके 30 लाख तक, 30 लाख टू 40 लाख, 40 लाख टू 70 लाख, इस तरीके से ये तमाम। अब टैक्सेबल इनकम कितना है वो गिवन है। अमाउंट टू बी सब्ट्रैक्टेड, फिर उसमें से अमाउंट सब्ट्रैक्ट किया जाए। अगर 1,50,000 उससे टैक्सेबल इनकम कितनी है 1 लाख है, फिर 8,000 उसमें से 80,000 उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट 20,000 रह जाएगा। इसकी टैक्स रेट कितना होगा 7.5% और इनकम टैक्स कितना आएगा 1,500। ठीक है, और ग्रॉस इनकम टैक्स अमाउंट ऑफ टैक्स प्लस टैक्स ऑन ओरिजिनल अमाउंट तो कितना आ जाएगा 1,500। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास देखें टैक्स रेट 12.5%, इनकम टैक्स 9,375 में प्लस कर देंगे 5,250, 14,625 आ जाएगा। ये तमाम इस तरीके से जो है ये रेट्स गिवन है, फिक्स रेट हैं। ठीक है, हमने जस्ट क्वेश्चन में यूज़ करने होंगे। इसी तरीके से आपके पास कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स इम्पोज ऑन अ सैलरी पर्सन। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं उनके इनकम टैक्स रेट डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना, अब क्या है 60,000 से 80,000 वाले 70% ग्रॉस इनकम टैक्स देते हैं, 80,001 से 1 लाख तक 60% देते हैं, फिर 1 लाख से ठीक है 1 लाख से रिडक्शन रेट है, ये इनकम टैक्स का रेट है 50%, फिर ये 40, 30%, 20%, 10%, 5%। तो ये इस तरीके से आपके पास आ जाते हैं, ये रेट हैं, ग्रॉस इनकम टैक्स रेट है। अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं a plot of 60 and 40। ठीक है, प्लॉट ऑफ 6। अब उसने एक प्लॉट खरीदा है जिसकी क्या है स्क्वायर, उसकी साइज कितना है, साइज है 60 मल्टीप्लाई बाय 40 यानी कि 6 उसकी विड्थ है, 40 उसकी लेंथ है। इफ 1 स्क्वायर फुट कॉस्ट इफ ₹200 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्लॉट, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ द टैक्स एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, साइज ऑफ प्लॉट कितना है 40 मल्टीप्लाई बाय 60। एरिया ऑफ द प्लॉट, एरिया ऑफ द प्लॉट कितना है, अब एरिया ऑफ द प्लॉट है 2400। ठीक है, 2400 स्क्वायर फुट आ गया। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ 1 स्क्वायर फुट कितना है 200। ठीक है, एरिया कैसे आ जाता है, एरिया का फार्मूला आपको पता है ना, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ 40 मल्टीप्लाई बाय 60 करना 2400 आ जाएगा। वैल्यू ऑफ 1 स्क्वायर फुट है 200, तो वैल्यू ऑफ 24 स्क्वायर फुट यानी कि 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 2400 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4,80,000। अब वो जो प्लॉट है उसकी प्राइस कितनी है 4,80,000। अब 4,80,000 पे टैक्स कितना पे होगा। ठीक है, अगर उसका रेट 5% है तो टैक्स इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ द प्लॉट। द 5% ऑफ 4,80,000 निकालने, तो 5 डिवाइड बाय 100% का 100 आ गया, मल्टीप्लाई कर लिया, 0 0 कैंसिल कर दिया, 5 को मल्टीप्लाई कर लिया 4,800 से, तो 24,000 आंसर। यानी कि उसकी जो 2400 स्क्वायर फुट पे वो कितना टैक्स देगा 24,000। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, 4,80,000 प्लॉट की प्राइस है और उस पर टैक्स कितना है 24,000 आ गया।
क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं नादिया गुल परचेज्ड आ newly constructed house through a property dealer. She paid the total amount of 25 lakh including the retailer the commission 50,000. Calculate the amount of tax at rate of 5%. सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई मुश्किल नहीं। जस्ट देखें नादिया ने कितना टोटल अमाउंट कितनी पे की 25 लैक्स, डीलर को उसने कितने दिए 50,000। अब रिमेनिंग अमाउंट कितनी रहेगी जिस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। डीलर के प्राइस निकाल देगी वो उसमें से, तो 24,50,000, 24 लाख में से 50,000 निकाले तो 24,50,000 रह गए। अब रेट का टैक्स कैसे फाइंड करना है, रेट मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ हाउस। वैल्यू ऑफ हाउस बेसिकली कितनी है 24,50,000 मल्टीप्लाई कितना रेट गिवन है 5%। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया 1,22,500। 24,50,000 पे वो कितना टैक्स देगी 1,22,500। इस तरीके से आपने सिंपल टैक्स फाइंड करने हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं अ बिजनेसमैन अर्न ₹300,000 इन 2004, कैलकुलेट द इनकम टैक्स अमाउंट। ठीक हो गया। आप क्या है टोटल इनकम कितनी है 3 लाख, अमाउंट टू बी सब्ट्रैक्टेड। आप 3 लाख में से अमाउंट टू बी सब्ट्रैक्टेड मैंने आपको स्टार्ट में टेबल बताया है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे आपके पास क्या है टेबल में हमने सॉल्व किए हैं कि अमाउंट टू बी कितनी अमाउंट सब्ट्रैक्ट होगी अगर आप उसके पास 3 लाख तक उसकी आ रही है तो उसकी अमाउंट कितनी सब्ट्रैक्ट होगी वो हमने तमाम किया है। तो 1 लाख अमाउंट टू बी सब्ट्रैक्टेड 1,50,000, ठीक है। 1,50,000 उसकी अमाउंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो जब उसमें से अमाउंट टैक्सेबल इनकम, अब टैक्सेबल इनकम कैसे आ जाएगी 3 लाख में से माइनस कर देंगे अमाउंट टू बी सब्ट्रैक्टेड 1,50,000 आ जाएगी। इनकम टैक्स रेट अब हमने कैसे फाइंड करना है 12.5%, ठीक है। अब इसका कितना आ जाएगा 12.5%। ये टेबल गिवन है पेज नंबर 89 पे देखें। 3 लाख तक टैक्सेबल इनकम कितनी है 2,25,000, अमाउंट टू बी सब्ट्रैक्टेड 1,50,000, रिमेनिंग अमाउंट 7,50,000। यानी कि अब यहाँ पे तो हमारे पास गिवन है ना 3 लाख, सो 3 लाख में से हमने माइनस की तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम यानी कि जिस पे टैक्स लगेगा वो कितना है 1,50,000। अब 1,50,000, ठीक है। 1,50,000 से 3,50,000 तक 3 लाख तक जो टैक्स रेट है वो 12.5% है, ठीक है। ये फिक्स है, ये आपके पास टेबल गिवन है उसमें ये अमाउंट गिवन है। अब हमने क्या करना है 12.5% ऑफ 1,50,000 निकाल लिया तो हमारे पास कितना आ गया 18,750। अब 18,750 तो उसका टैक्स आ गया। अब उसमें क्या ऐड होगा 18,750 प्लस ₹5,250 उसमें ऐड कर देंगे जो कि टेबल में गिवन है, ठीक है ना। टैक्स ऑन जो कि क्या है ग्रॉस इनकम टैक्स प्लस टैक्स ऑन ओरिजिनल अमाउंट, उसके ओरिजिनल अमाउंट पे जो टैक्स आता है, ठीक है। 3 लाख का जो टैक्स आता है वो 5,250 है। अब इन दोनों को हमने प्लस किया तो ₹24,000 उसका टैक्स आ गया, ठीक है। ये तमाम आपने टेबल में से देख के हमने यहाँ पे वैल्यूज़ डाली हैं, ठीक है, और हमने इसको सॉल्व कर लिया जो कि पेज नंबर 88 पे आपको गिवन है, बुक में आप चेक कर लेंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 9 भी इससे ही रिलेटेड है। कहते हैं अली इज़ अ टीचर इन अ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी इफ़ हिज बेसिक पे इज़ ₹117,080, the total gross salary from 1,17,206 to 36,207 इंक्लूडिंग इवनिंग शिफ्ट, ठीक है। इवनिंग शिफ्ट भी उसमें ऐड कर ली गई। रिम्यूनरेशन इज ₹4,07,415।
अब ये तमाम मतलब यहाँ से लेके पूरे जो इसका गिवन है 2006 से लेके 7 तक की तमाम अमाउंट उसने कितनी 4,07,415, ठीक है, उसकी इनकम आ गई। अब क्या है, इनकम टैक्स डिडक्टेड इज ₹8,502, ठीक है। इनकम टैक्स जो डिडक्शन है वो कितनी है 8,502। हाउ मच टैक्स ही वुड पे मोर। अब ये तो उसकी इनकम टैक्स डिडक्शन है, अब बताएं कि वो और कितना टैक्स पे करेगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन में कहते हैं टोटल ग्रॉस सैलरी 4,07,415, अमाउंट टू बी सब्ट्रैक्टेड। अब वही टेबल है, ठीक है। अमाउंट जब आपके पास 4 लाख हो तो उसमें से जो अमाउंट सब्ट्रैक्टेड होगा वो कितना होगा 4 लाख होगा। अब टैक्सेबल इनकम उसकी कितनी आ जाएगी, यानी कि टोटल में से माइनस कर लेंगे 4 लाख, तो 7,415, यानी कि वो जो टैक्स देगा इनकम टैक्स वो किस पे देगा 7,415 पे, और कितना परसेंट देगा, वो देगा 25%, ठीक है, जो कि बुक में भी गिवन है 25% इनकम टैक्स देगा। तो उसके 25% कितना आ गया 81,853.75, ठीक है। उसने इनकम टैक्स कितना दिया 1,853.7। अब ग्रॉस इनकम टैक्स अब कैसे आ जाएगा 1,853.75 में 44,000 ऐड हो जाएगा, ठीक है, जो कि टेबल में मौजूद है। टैक्स ऑन ओरिजिनल, जो उसकी ओरिजिनल प्राइस का जो टैक्स है वो 44,000। जब हमने इन दोनों को ऐड कर लिया तो ग्रॉस इनकम उसकी कितनी आ गई 45,853.75, रिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस इनकम, ठीक है। अब ग्रॉस इनकम से उसकी कितनी रिडक्शन होगी 20% रिडक्शन होगी, जो कि टेबल नंबर पेज नंबर 89 पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो गिवन है ग्रॉस रिडक्शन, तो वो 20% है। अब हमने इसमें से 20% निकालिया तो 9,170.75 आ गया। इनकम टैक्स डिडक्टेड, अब इसमें से इनकम टैक्स भी डिडक्ट हुआ है जो कि कितना है 8,502। तो आप 9,170.75 में से माइनस करते हैं 8,502, तो आपके पास क्या आ जाए 668.75, इसका आंसर आ जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये आपके पास टेबल आपने लर्न करने होंगे कि आपके पास अगर इतनी रेंज है तो उसमें कितना टैक्स लगेगा, कितना डिडक्ट हो रहा है, कितनी रिमेनिंग अमाउंट रह रही है। तो हमने उस टेबल को यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और लास्ट में स्टूडेंट काइंडली complete your all the work and send your notebook to school for checking. Okay, before opening the school kindly complete your all the work. Okay, thank you student, best of luck.